ठीक है, 29 नंबर तक मैं पढ़ा चुका था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको जरूर देख लें। और एग्जाम्पल में भी जो प्रश्न थे वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी देख ले। चलिए अब चलते हम लोग 30 नंबर प्रश्न से दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? ये सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए 10 वर्ष में दुगनी, तो एक फार्मूला है T1 बटा T2 बराबर n-1 n2 -1। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये n1 और ये n2। अब T1 से क्या होता है सो देखिए, T1 से पहला समय, T से टाइम यानी पहला समय, T2 से दूसरा समय, उसके बाद n1 से ये दुगनी जो लिखा हुआ है सो दुगुनी, और ये n2 से क्या है ये तिगुनी। यह क्या पूछ रहा है सो लिख लीजिए तिगुनी। ये आपका हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, देखिए जैसे जैसे वैसे बैठा दिए 10 वर्ष यानी पहला समय, तो ये 10 वर्ष T1 बराबर 10 वर्ष बटा T2 निकालने बोल रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है, ये दुगनी है तो बराबर 2 - 1। अब यह बोला कि कितने या समान दर पर तिगुनी हो जाएगी, तो ये n2 बराबर तिगुनी यानी 3 - 1। ये फार्मूला है दोस्तों। अब ये 10 आया, यहाँ T2 लिखिए, यहाँ पर क्या है 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब क्या होगा, जब भी होगा तो ये तिरछा गुना होता है, ये कटता नहीं है तिरछा दोस्तों, तो अरे ये इससे गुना होता है, तो आएगा क्या T2 बराबर 10 दूनी 20 वर्ष। कितना 10 दूनी 20 वर्ष। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर। अब बताइए छोटा सा, अगर इस आप फार्मूले को जानते हैं या याद है तो आसानी से बन जाएगा। कितना टाइम लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये जो मैंने लिखा ये तो आपको समझने के लिए लिखा है। चलिए अब देखिए 31 नंबर प्रश्न दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? कितनी वृद्धि हो जाएगी 40% की। कितने समय में पूछ क्या रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। मान लिया जाए मूलधन जो है P बराबर मूलधन मान लीजिए कि 100 है। कितना 100। अब क्या है हमको निकालना क्या है समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये सॉरी दर, ये हो जाएगा। अब कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी? कितनी हो जाएगी 40%। तो ब्याज कितना आ जाएगा तो 40 आ जाएगा। 40 गुने 100 बटा मूलधन अब माने कितना तो 100, और समय कितना है तो सॉरी दर कितना है तो 5% है, ये 5 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ये 100 और ये 100 कट गया, इसको काटिए 5 से 25 8 40, तो कितना आया दोस्तों तो 8 वर्ष। कितना समय आया तो 8 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर इसका आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा?
देखिए दोस्तों कैसे बनता है। ये जो है मूलधन, तो मूलधन आप मान लीजिए 100 रुपया। कितना? मूलधन 100 रुपया। ये 100 रुपया मान लिए। अब समय है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, और यहाँ जो है ब्याज जो है, दर जो है साधारण ब्याज क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से। दर कितना है? 10%, 12% और 15%। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा अगर लंबा करते हैं तो ठीक है, लेकिन लंबा नहीं कीजिए। क्या कीजिए, सिर्फ इसको गुना कीजिए। 6 गुने 10 पहला हो गया। दूसरा हो गया ये 10 गुने 12, 10 गुने 12। ये लंबा करते तब इसको हम लिखते दोस्तों, ये शॉर्ट में हम बना रहे हैं। 6 गुने 10, 10 गुने 12, और फिर जो है हमारा 12 गुने 15, 12 गुने 15। अब इसको गुना कर दे। 6 दे 60, 12 दही 120, और ये आएगा 12 को 15 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 180 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी 60, 60 दूनी 120 और 6 तिया 18 यानी ये 3 बार में कट गया। तो 1:2:3 आया। कितना आया? 1:2:3। अभी आपका आंसर नहीं आया। अब इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको इसका इन्वर्स रेशियो लेना पड़ेगा। और इन्वर्स रेशियो में होता है क्या है कि जिसका निकालना रहता है उसे छोड़ के दोनों को गुना करना रहता है। अब यहाँ निकालना है, इसका निकालना रहता है, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा आप, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 6। अब हमको निकालना है इसका बी वाले का, बीच वाले का निकालना है, तो इन दोनों का गुना कीजिएगा। 3 एकम 3। अब जब इसका निकालना है, 3 निकालना वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 और 1 का गुना करेंगे, तो 2 एकम 2। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो अब हमारा जो आंसर आया दोस्तों, ये आ गया 6:3:2। कितना आया? 6:2:3। कहाँ है? तो ये 6:3:2, ये डी नंबर में दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 100 लिखे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। बोला एक व्यक्ति 10,000 रुपया का एक भाग को 5% तो दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.50 पैसा अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? तो ये 10,000 रुपये को दोस्तों देखिए, ये 10,000 है और ये 10,000 को 2 भागों में बांटना है। एक है 5% के रेट से, ये है 5% के रेट से, और ये है एक 6% के रेट से। कितना है? 6% के रेट से। इसको मान लेते हैं ये x, तो दूसरे को क्या होगा? दूसरा जो हो जाएगा तो 10,000 माइनस x। अब यहां बोल रहा है कि 5% निवेशित राशि 6% की निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 रुपया 50 पैसा अधिक है, इसीलिए यहां पर हम माइनस किए हैं। अब देखिए ये क्या होगा? ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? मूलधन x माने x मूलधन गुने समय। समय क्या? समय 1 वर्ष और दर कितना है? 5%, बटा में 100 हो जाएगा। दूसरे का क्या है? ये जो है हमारा, ये दूसरे का 6% पर जो है सो 10,000 माइनस x, और ये जो है कितना परसेंट रेट पे? तो ये 6% की रेट पर, और समय कितना है? तो 1 वर्ष और बटा में 100 हो जाएगा। अब ये जो है सो कितना बोल रहा है? प्रति वर्ष 76.50 अधिक ब्याज दे, तो ये यहाँ 76.50 यहाँ लिख दीजिए। अब क्या कीजिए? इसको काट दीजिए।
तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ काटते हैं, यहाँ कटेगा, हाँ कट जाएगा ये, तो 2 तिया 6 और ये 50 बार में कट जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो 50 और 20 का जब एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं, ये 100 आ गया दोस्तों, 100 आ गया। 20 को हम 20 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 के ऊपर में x बचा हुआ है तो 5x आएगा। कितना आएगा, 5x। अब जो है इधर जो है हमारा 50 बचा हुआ, 50 दूनी 100, 200 और 200, 1 मिनट, 50 दूनी 2 आ गया। चलिए इसको काटते नहीं है दोस्तों, काटने से थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट में यही कर देते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो इस पॉइंट को हटाए तो ये हमारा 100 आ गया। अब 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 5x आएगा। 5x माइनस ये 100 से 100 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1000। इसको और शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए $10,000 माइनस ये 10,000, 10 छके 60,000 हो जाएगा दोस्तों। इसको पहले गुना कर लेते हैं, 6 देंगे 60,000 और 6x कितना आ जाएगा, 6x। ये आ गया बराबर, ये आ जाएगा 76.50 बराबर 100। सॉरी ये पॉइंट तो कट चुका है, तो ये 100 और ये 100 कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है -6 और ये प्लस, तो प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 11x। ये 11x दोस्तों, और ये 60,000 जो माइनस में है ये जाकर के बराबर के उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 76,150 प्लस 60,000। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और जब इसको जोड़ते हैं तो 67,650 आ जाएगा, 67,650 आ जाएगा। ये हमारा आया 11x। अब हम 11 से काट देते हैं इसको, 11 से काटते हैं तो 11 छके 66, 1 बचा 16 हो गया, तो 11 एक 11, 5 11 5 55, ये 0, 6150 आया दोस्तों। कितना आया, 6150, यानी x बराबर हमारा आ गया 6150। कितना आया, 6150 आया। तो अब हमको निकालना क्या है, तो 6% निवेशित राशि कितनी है, तो 6% वाला क्या है, तो ये 10,000 माइनस x है। तो इसको क्या करते हैं, 10,000 में 10,000 माइनस जो x है, तो इसमें हम 10,000 में ये घटा देते हैं 6150 को, और जब इसको घटाते हैं हम तो कितना आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा 3850 दोस्तों, 3850, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों। चौंतीस नंबर प्रश्न दोस्तों, 2500 रुपया का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ आपका जो है देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सो ये मूलधन दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है और ये ब्याज दिया हुआ है। दर नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, तो दर। तो सबसे पहले दर निकालेंगे, तो दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, मूलधन गुने समय। ये हमारा हो गया दोस्तों। तो ब्याज हमारा 1650 है, गुने 100 कीजिए, और ये मूलधन कितना है 2500 और समय कितना है, तो 6 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, ये 2 0 और 2 0 कट गया, और ये काटिए तो कितना कट जाएगा, 6 दूनी 12, इससे काटे 6 दूनी 12, 12 और कितना बचा 4, ये 45 हो गया। 6 7 42 और 3 बचा 6 5 30, ये
275 बचा। अब 25 से काटे इसको तो 25 से कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। कितना बार में, 11 बार में। यानी हमारा दर जो आया सो 11% आया दोस्तों। कितना आया, 11%। अब बोल रहा है इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ हमारा जो है सो मूलधन कितना हो जा रहा है, 6875 हो जा रहा है, और समय और दर यही है, तो दर 11% है और समय कितना है तो 6% है। अब फिर हमको निकालना है क्या, ब्याज। तो ब्याज बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, मूलधन, एक मिनट, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100 होता है। ये आप लोग सभी को जानते हैं। अब ये मूलधन हमारा कितना है तो 6875 हो गया। 6875, समय कितना है तो समय 6 वर्ष है, यहाँ दिया हुआ है क्योंकि उसी समय पर हमको चलना है। और ये हमारा दर कितना आया, 11%, बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं हम तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो वो 5 1 5 और 5 3 15, 3 5 7 35 और 5 5 25, ये आ गया दोस्तों। अब फिर काटिए 5 चौके 20, ये कट गया, और 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 5 25, यानी 275 आ गया। 275 आया और काटेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये कट गया दोस्तों। अब 275 को 11 3 33 से गुणा कर दीजिए, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 9075, 9075, ये बटा में 2 आ गया। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4537.5 आएगा दोस्तों। तो यही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 4537, 4637, तो 4537 इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिए। उसने इसमें से कुछ धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है 14% दर है, समय 3 वर्ष है और 6300 रुपये उधार लिया था, यानी मूलधन कितना है 6300। तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो ब्याज बराबर मूलधन यानी 6300 गुने समय 3 वर्ष दर 14%, बटा में 100 कर दीजिए। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, तो हमारा कितना आता है, तो 44 42, 42 को 63 से गुना कर देंगे तो 2646 आ जाएगा। 2646 ये आ गया दोस्तों। तो ब्याज हमारा कितना आया, तो 2646। अब जो है 2646, अब ये जो है सुहित को लाभ कितना हुआ, ये जो है के लिए उधार दिया था कितना, 6300 उधार लिया था कितना, 6300। वो ब्याज कितना दे रहा है, 2646। 2646 एक यूनिट। देखिए ये तो लाभ हो गया उसका, सुहित का लाभ जो है यहाँ 618 पहले हुआ और यहाँ ब्याज मिला है 2646। तो 2646 प्लस 618, तो कुल लाभ कितना हो गया, 3264 हो गया। कितना हो गया, 3264 हो गया। अब यहाँ जो सुहित ने विकास से लिया था और कुछ राशि इसमें से कुछ धनराशि जोड़ करते, यहाँ तो जोड़ दिए हम, ये कितना हो गया 3264 रुपया। जोड़ करके मोहित को उतनी अवधि के लिए यानी 3 वर्ष के लिए 16% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। किसको दिया, मोहित को दिया। ठीक है, तो बोल रहा है मोहित कितनी राशि उधार दी, उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी। अब ये जो है 16% के रेट से दिया और ये 3 वर्ष के लिए दिया। कितना, 16% के रेट से 3 वर्ष के लिए दिया। तो ये 16%
गुने 3 वर्ष बराबर 48%। कितना हो जाएगा? 48%। इस 48% बराबर ये हमारा आया 3264। यहाँ बोला 48%, जो उसको पैसा दिया गया, यहाँ बोला जा रहा है 48% और यहाँ बोला जा रहा रुपया में बोला जा रहा है 3264 रुपया। कितना? 3264 रुपया। अब बोलो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, तो वो जो दिया होगा कितना? 100% दिया होगा। तो 100% बराबर तो 3264 गुने 100 बटा 48। अब इसको काट दीजिए। अगर इसको 48 से काटते हैं तो 48 से तो ये हमारा कट जाएगा कितना? चलिए 16 दूनी 32, 16 चौके 64, चलिए 16 48, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, ये कट गया। अब काटिए 3 छक 18 और 3 अठी 24, 68। अब 100 को 68 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 6800 रुपया आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। यानी मोहित को कितनी राशि उधार दी गई थी? तो 6800 रुपया दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न का है श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे? किस दर पर पूछ रहा है कि मिलेंगे? ये जो है सो 14,500 क्या है? मूलधन है, और ये 21,460 क्या है? मिश्रधन है। तो ब्याज तो हमारा निकल जाएगा। जब हम घटाएंगे मिश्रधन में मूलधन को तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो 21,460 में आप घटा दीजिए 14,500। जब इसको हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,960 रुपया। ये ब्याज आ गया। क्या आया? ब्याज आया। अब बोला कि किस वार्षिक दर पर दिया था? उसको दिया था किस वार्षिक दर पर? तो दर बराबर क्या होता है? आप लोग सभी को जानते हैं, दर बराबर ब्याज गुने 100। तो ब्याज क्या है? तो 6,960 रुपया। 6,960 रुपया गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही ना होता है। तो मूलधन कितना? 14,500। 14,500 और दर कितना है? सॉरी, समय कितना है? तो 6 वर्ष। ये 6 लिख दीजिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए। उसके बाद काटिए 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छके 36, 0, ये कट गया। अब 145 से काटिए। 145 से कितना बारों कट जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 9 45, और 5 से काटेंगे इसको कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 232। और 29 से काटेंगे तो 29 232 कितना बार कट जाएगा? 9 8 72। ये हमारा 8 बार में कट जाना चाहिए दोस्तों। ये 8 बार में। तो हमारा सही आंसर कितना आया? तो 8%। दर कितना आया? तो 8%। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न करा है। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा आप। क्या है कि ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुए। उसने 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी? थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको। अब यहां देखिए दोस्तों, ये जो है मूलधन है, 4,000 मूलधन है, 5350 मिश्रधन है। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी 5350 घटाओ 4,000। और जब इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 4,000 5350 यानी 1,350 आ जाएगा। कितना आएगा? 1,350 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या? तो
दर निकालेंगे। दर बराबर ब्याज। ब्याज है हमारा 1350 गुने 100, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है? तो 4000, ये 4000। और समय कितना है? समय देखिए कहाँ है समय, समय जो है सो 3 वर्ष, ये 3 वर्ष हो गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो। अब ये कटेगा 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये कट गया। अब 45 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस 45 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। पैंतालीस में 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 11 चौक 44, यानी 11.25 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 11.25% आ गया। अब यहाँ बोल रहा है 10% और 12%, यही बोल रहा है। तो ये हो गया हमारा 10%, ये हो गया हमारा 12%, और यहाँ बोल रहा है 11.25%, 11.25%। अब क्या कीजिए, इसको एलिगेशन पे ले जाइए। अब देखिए, इससे बीच वाले से एक बड़ा होता है अंक और एक छोटा होता है। तो 11.25 ये में 10 घटा दीजिए तो 1.25 आ जाएगा, 1.25। और फिर जो है 12 में 11.25 अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 0.75 आएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, 25 दिया 75 और 25 बटे 150। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है। कितना? 8 आता है। अरे इस 8 बराबर इस 4000 को बांटना है 2 भागों में, तो यहाँ जोड़ने पर 8 आ रहा है और वहाँ बता रहा है 4000। तो 8 बराबर 4000, कितना? 4000। तो 1 बराबर, तो इसको काट देंगे तो 8 पच्चीस 40, 500 आ जाएगा। कितना आएगा? 500। 1 बराबर 500। अब हमसे पूछ रहा है 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी गई थी। तो 12% यहाँ है, तो 12% बराबर यहाँ है 5। अब इसको हम 500 से गुना कर देंगे। 500 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 2500। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न जो है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? देखिए दोस्तों, जब भी मूलधन होता है तो कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100 होता है। यहाँ देना है 4% की दर से और 4 वर्ष तक देना है। तो पहले वर्ष क्या होगा? 100 रुपया होगा। दूसरे वर्ष 4% की दर से देना और 4 साल तक देना, तो 100 प्लस 4 हो जाएगा। अबर में क्या होगा? अबर जब देगा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये हो गया हमारा पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष, ये हो गया तीसरा वर्ष। अबर में हो जाएगा 8%। फिर जो है सो 4 8 अबर में ब्याज जो है जाएगा चौथे साल कितना हो जाएगा? 12। तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 12। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 4 8 और 12 यानी 100 प्लस 12 8 20 20 4 24। तो कितना हो गया? ये हमारा जोड़ने पर हो गया 124। तो 124% बराबर 848। कितना? 848। तो बोला वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? तो कितना? तो 100% बराबर, तो 848 गुने 100 बटा 124। सॉरी, ये 1 मिनट, 100 200 300 400 400 होगा दोस्तों। सॉरी, ये 400 होगा, 424 होगा। कितना होगा? 424। 424 दूनी 248। अब 100 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 200 आएगा। तो वार्षिक भुगतान कितना होगा? तो 200। यही हमारा आंसर आ गया। सही आंसर क्या है? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए को बी के 1.1/2 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं, तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। पूरा उलझा हुआ सवाल है दोस्तों, लेकिन आप समझिए अच्छी तरह से, कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 14% वार्षिक दर है। कितना है दर जो है 14%। यहाँ है 1.5 साल, यहाँ सालाना है और यहाँ 1.5 साल हमको निकालना है। कितना निकालना है 1.5 साल। तो एक वर्ष में यानी 12 माह में दर जो है सो कितना है, 12 माह में दर 14%। तो 6 माह में कितना हो जाएगा, माह में यह दर कितना हो जाएगा, तो 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7%। अगर 6 माह में हुआ 7% तो ये हुआ 2 एकम 2 1 3 3/2 यानी 1.5 साल। कितना हुआ 1.5 साल यानी 18 माह। तो 18 माह में यह दर कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी 6 माह में 7%। तो 18 में 6 18 3 से गुना कर दीजिए तो 7 या 21%। कितना होगा 21%। चलिए यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है हमारा मूलधन हमारा 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया, दर हमारा 21%। ये कितना हो जाएगा तो 121%। 121%। अब 121% ये जो है 121% बराबर ये देता कितना है तो 1573। ए को जो बी देता है 1.5 साल में, तो देता कितना है, तो यहाँ बोला 121 और यहाँ बोला है 1573। ये 1573। तो 100% बराबर कितना होगा, ये 121% बराबर 1573। तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1573 गुने 100 बटा 121। अब इसको काट दीजिएगा तो 121 से तो ये 13 बार में कट जाएगा। तो ये देता है 1300। ठीक है, ये देता है कितना 1300, यानी ए को जो बी देता है वो 1300 रुपया देता है। यहाँ 2 लोग हैं, ए को बी 1.5 वर्ष बाद 1573 देता है तथा बी को ए 6 माह बाद 1444 देता है। 6 माह बाद देता है, कितना 6 माह बाद। अब यहाँ देखिए बोल रहा है बी को ए 6 माह बाद, तो 6 महीनों में दर कितना था तो 7% था। तो 6 माह बाद जो है यहाँ 6 माह बाद बी को ए कितना देता है तो 100 मूलधन होगा और दर कितना है तो 6%, यानी टोटल हो गया 106%। तो 106% बराबर यहाँ कितना बोल रहा है 1444.50। 7% है यहाँ, 1 मिनट, 7% दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 7% है। तो 107% बराबर, ये बोला 107% और यहाँ बोल रहा है 1444.50 देने हैं। कितना 1444.50 देना है, 1444.50 देना है। तो 100% बराबर, तो 1444.50 गुने 100 बटा कितना आएगा 107 आ जाएगा। कितना, अब यहाँ पॉइंट हटाए तो यहाँ गुना में 100 दे दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये 100 और ये 100 कट गया। और 107 से काटिएगा तो आपका 1350 आ जाएगा। कितना 1350 आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है 1300, यहाँ बोल रहा है 1350। कितना 1350। अब बोल रहा है कि तब अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, किसको कितने देने होंगे। इसका आता है 1300 और ये आता है 1350। तो 1350 में 1300 घटा दीजिए तो कितना आएगा 50 रुपया देना होगा। कितना 50 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सारा का सारा क्वेश्चन उलझा हुआ है इधर,
जितना क्वेश्चन है दोस्तों उलझा हुआ है, अगर अच्छे से नहीं समझेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न बोला आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, उसके बाद 14% वार्षिक थी। 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया है? उसने कुल कितना धन उधार लिया है? तो ध्यान दीजिएगा, समय 2 वर्ष दर 6%, समय 3 वर्ष दर 9%, यहाँ जो है सो 2 वर्ष 3 वर्ष, इसके बाद 14%, यानी 14% वार्षिक थी। 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 1114 रुपया दिया है। तो देखिए ये 2%, 2 वर्ष और ये 6% की दर से, तो 2 वर्ष और 6%, फिर क्या कीजिए, फिर गुना कीजिए, यहाँ 3 वर्ष ये 9% की दर से, 3 वर्ष 9% की दर से, फिर जो है ये 14%, लेकिन कितना साल के लिए दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुल था हमारा 9 साल, तो यहाँ 2 साल हुआ और यहाँ 3 साल हुआ, तो 2 साल प्लस 3 साल बराबर 5 साल, 5 साल हुआ, और देना कितना है तो 9 साल, तो 9 साल में ये 5 साल घटा देंगे तो यानी 4 साल देना होगा, तो ये 4 साल गुने कितना 14% के हिसाब से यही देना होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, तो 6 दूनी 12% प्लस 9 दिया 27%, और ये आ गया 14 चौके 56% बराबर, यहाँ बोला परसेंटेज में, और यहाँ साधारण ब्याज परसेंटेज में इतना, और अगर रुपया में बोले तो 11,400। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 7 13 13 14 15 आ गया, 15 और एक हाथ में 5 1 6 6 2 8 1 9, 95%। यहाँ बोला 95%, यहाँ बोला 11,400, तो बोला उसने कुल कितना धन उधार लिया, तो जब भी उधार लिया होगा तो 100% लिया होगा, कितना 100%, तो 100% बराबर, तो 11,400 गुने 100 बटा 95। अब 5 से काटते हैं तो 19 पचे 95, और 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 8 40, 2280 आ गया, 2280 आ गया। अब इसको हम 19 9 कितना बार में कटेगा और देख लेते हैं। उन्नीस को ये 12 बार में आ जाता है 228, एक जीरो बैठा दीजिए यानी 120। अब 120 को 1,4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 और 2 जीरो यानी 12,000। ठीक है, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया, तो 12,000 रुपया लिया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। इकतालीस नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y रुपया हो तथा y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब दर हमारा कितना है इसको देखिए, दर यहां दिया हुआ नहीं है। यदि समान वार्षिक दर से, दर मान लेते ए, समय दर से समान समय के लिए, समय भी नहीं दिया हुआ था, ए मान लीजिए। एक्स का साधारण ब्याज मतलब 1 रुपया, ये मूलधन हो गया, मूलधन कितना हो गया तो 100 रुपया, ब्याज y रुपया हो गया, ब्याज कितना हो गया y रुपया हो गया, y रुपया साधारण ब्याज जेड हो, y रुपया का साधारण ब्याज जेड हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अब फिर बोल रहा है समझ ले, x का साधारण ब्याज y रुपया हो
तथा वाई रुपया का साधारण ब्याज जेड रुपया हो। देखिए वाई रुपया का, यहाँ जो है सो फिर एक और आ जा रहा है, ये मूलधन, मूलधन कितना है तो वाई रुपया, और इसका ब्याज कितना है तो जेड रुपया, और इसका ब्याज जो है सो जेड रुपया है। कितना है जेड रुपया। अब हमको निकालना क्या, दर, दर नहीं दिया हुआ है तो दर हमारा क्या हो जाएगा, एक दर यहाँ निकालना होगा, एक दर इधर निकालना होगा, इधर भी दर निकालना होगा। तो हमारा जो है ब्याज गुने 100, अब ब्याज कितना वाई, देखिए यहाँ वाई लिखा हुआ है, वाई गुने 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है तो एक्स, एक्स गुने समय, समय कितना है तो ए लिख दिए। इधर दर लिखिए तो ये मूलधन हमारा कितना है वाई है, वाई गुने 100 और ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज जेड रुपया हो। चलिए और दर बराबर, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये दर बराबर ब्याज होता है, ब्याज कितना है यहाँ जेड है, देखिए जेड है, ये जेड गुने 100 और मूलधन, मूलधन कितना है तो वाई, वाई गुने समय कितना है तो ए, ये हो गया दोस्तों। अब इसको काट देना है, तो ये देखिए बीच में यहाँ पर बराबर है, क्या है बराबर के चिन्ह है, ठीक है, ये वाला ये और ये वाला ये कट गया, ये 100 कट गया और ये 100 कट गया, और क्या बचा, और यहाँ क्या कटेगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक जेड। देखिए ये तिरछा गुना होता है, यहाँ वाई बचल और यहाँ वाई बचल, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर ऐसे गुना होगा तो एक्स जेड बचेगा, एक्स जेड क्या बचेगा एक्स जेड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, देखिए कहाँ है एक्स जेड है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, सही आंसर क्या हो गया तो डी नंबर दोस्तों।